अस्सलामुअलैकुम व्यूवर, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। तो व्यूवर देखें, भगौड़े का अंजाम शुरू हो गया। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ है, जब पड़ती है तो आवाज़ नहीं आती। ये भगौड़ी को सिर्फ नंगा होने का शौक था। इसने खुद तो अपनी बलि चढ़ाई अब इसने साथ अपनी 3 बेटियों की भी बलि चढ़ा दी। शर्म तो इसको आती नहीं है। भगौड़ी सबको लूट लाट के अपने शौहर को भाग गई यहाँ से, और वहाँ 4 दिन इसने मुजरा करती रही, नंगी तिड़ंगी होने का इसको, क्योंकि इंडिया की औरतें वो नंगी होकर रहती हैं, तो इसको भी नंगे होने का बहुत ज़्यादा शौक था। तो इसने कहा कि मैं इंडिया जाऊँ और वहाँ जाके मैं अपने मुजरे दिखाऊंगी और वो मुझे ले लेंगे बॉलीवुड में, और मुझे इंडियन आइडल में बुला लेंगे, और कपिल शर्मा के शो में मैं जाऊँगी, और मैं बिग बॉस में जाऊँगी, तो मैं बहुत वायरल हो जाऊँगी। ये इस भगौड़ी का कहना था। और भगौड़ी ने एक वो मरा हुआ सांप जो है, वो मरा हुआ कीड़ा, उसके साथ जाके इसने शादी कर ली है, लप्पू के साथ, और यूट्यूब के ऊपर अपने मुजरे कर कर के कमाई खा रही है। और अब इसके रोने धोने शुरू हुए हुए हैं। अब इसकी ऑडियो लीक हो रही है, जो कि कहती थी ये वही भगौड़ी है सीमा हैदर, के इंडिया की साड़ी का तिरंगे वाली साड़ी ये पहन के इसने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए थे। ये जाहिल, ये नीच औरत, जिस पाकिस्तान में सबसे पहले ज़िंदगी की इसने आंख खोली और ज़िंदगी का पहला सूरज देखा, जिस पाकिस्तान की पाक फ़िज़ा में इसने ज़िंदगी की पहली सांस ली, उस फ़िज़ा को, उस पाक मुल्क को इसने मुर्दाबाद कहा। व्यूवर, इसने खुद तो कहा, इसने साथ अपने बच्चों से भी कहलवाया। और इंडिया का तो मक्याल, हमने तो अभिनंदन को भी नहीं कहा कि तुम भारत के लिए कोई गलत नारा लगाओ। एक औरत तुम्हारे हत्थे चढ़ गई, तुमने उन लोगों से उससे नारे लगवाने शुरू कर दिए। तुम कौन से इंसान हो और कौन सी तुम्हारे अंदर इंसानियत, और तुम कौन से मर्द हो, हिजड़े तुम लोग हो। तो व्यूवर, इस भगौड़ी के लिए तो जितनी अब इसकी छितरौल पूरी दुनिया ने की है, और मैं कहती हूँ अब और होनी चाहिए। अब ये कह रही है कि गुलाम हैदर से अच्छा बंदा मुझे पूरी ज़िंदगी में मैंने नहीं देखा, और मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। AP सिंह के फार्म हाउस पे जाके मुझको रात को मुझसे मुजरा करवाया जाता है, और 8 से 10 लोग मेरे साथ ज़्यादती करते हैं, मुझे छूते हैं। मेरी आत्मा जो है वो ज़ख्मी हो चुकी है। हम तो कहते हैं कि वो तेरे साथ ज़्यादती ना करें, तुझे कुत्तों के आगे डाल दें। हमारी बला से हमें सिर्फ मतलब है गुलाम हैदर की 3 बेटियों का और 1 बेटे का। तुझे शर्म नहीं आती? तुझे नींद पता नहीं कैसे आती है? तू कैसी औरत है? तू कपड़े पहन के, तू ज्वेलरी पहन के। व्यूवर, ये नहीं कि सिर्फ AP सिंह के होते हुए इस भगौड़ी ने पाकिस्तान को बुरा भला कहा। जब ये आम रूटीन में वीडियो बनाती थी ना लप्पू के साथ, तब भी ये ऐसे ऐसे एक्शन करती थी पाकिस्तानियों के लिए, ऐसे हमें करती थी ना, ये टॉर्चर करती थी हमें। लेकिन हम इससे क्या टॉर्चर, हमें तो ये पहले साइको औरत लगती है, पागल ये औरत है। व्यूवर, जब भी कोई औरत किसी वजह से उसका डिवोर्स हो जाए और औरत आगे शादी करे, तो उसको ये खदशा लगा लेता है कि कहीं मेरे बच्चों का सौतेला बाप इनको बुरा भला ना कहे, मेरे बच्चों को सौतेला बाप ना डांटे। अगर कहीं उनका बाप सौतेला बच्चों को डांट ले, तो उस औरत की कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चे सगे बाप के हवाले कर दूं। मेरे बच्चों को सगा बाप डांटेगा तो मुझे तकलीफ नहीं होगी, सौतेला बाप डांटेगा तो मुझे तकलीफ होगी। ये कैसी औरत है, ये कैसी माँ है? इसकी छोटी मासूम कलियां देख के व्यूवर हमारा कलेजा मुंह को आता है। हमारी जो है ना अंदर वहशत तारी हो जाती है जब उस बच्चियों के लिए हम सोचते हैं कि तुम एक गैर मुल्क में जाके, एक गैर मज़हब में जाके तुमने अपने बच्चे इनलीगल जाके फंसा दिए हैं वहाँ पे। अब तुम जो है ना, तुम्हारे रोने धोने शुरू हो गए हैं कि मैं यहाँ पे बहुत तंग हूँ, मुझे यहाँ से निकालो। व्यूवर, कभी भी पाकिस्तान इस भगौड़ी की मांग नहीं करेगा इंडिया के साथ। इंडिया के साथ कभी भी पाकिस्तान इस भगौड़ी की मांग नहीं करेगा, और आज तक ना की है। हम तो हर वक्त उनके बच्चों के लिए दुआ करते हैं। गुलाम हैदर के बच्चे, अल्लाह करे किसी न किसी तरह के अल्लाह ताला उनके दिल में रहम डाले और वो बच्चे वापस डिपोर्ट कर दें, बाप को मिल जाएं बच्चे। हमारी तरफ से इसको नचवाएं, इससे मुजरे करवाएं, इसको कोठे पे बिठाएं, इसको कुत्तों के आगे डालें, इसको भेड़िए खाएं, इसको कुत्ते नोचें, इसको सुअर नोचें। हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। हम बिल्कुल इसकी सपोर्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल भी। हम तो कहते हैं कि अच्छा हुआ इसके साथ हो रहा है, अच्छा हो रहा है इसके साथ। इसने अपने वतन के लिए, वतन को तो छोड़े, इसने अपने मजहब को भी नहीं छोड़ा।
इसने अपने मज़हब के लिए क्या क्या ड्रामे किए, क्या क्या इसने तमाशे किए, ये अपने मज़हब के लिए कैसे कैसे बकती रही, कैसे कैसे बोलती रही। और हिंदू मज़हब में जाके इसने कहा जी सबसे अच्छा मज़हब तो ये ही है, मुझे तो प्यार ही हिंदुस्तान में मिला, 4 बच्चे तूने यहाँ पे बगैर प्यार के पैदा कर लिए। और कहती है कि मुझे प्यार सिर्फ हिंदुस्तान में मिला है और हिंदुस्तान ही सबसे अच्छा देश है और मैं तो यहाँ पे बहुत खुश हूँ। अब रह खुश, अब तुझे किसी ने कहा है कि ना रहे। हेलो। जब से मैं भारत आई हूँ एपी सिंह के फार्म हाउस पर 10 से 15 बार जा चुकी हूँ। जब से मैं भारत आई हूँ एपी सिंह के फार्म हाउस पर 10 से 15 बार जा चुकी हूँ। होते हैं मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। वहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, मंत्री, नेता, सब अय्याश और शराबी। वो मुझे डराता है, जबरदस्ती गाने पर मजबूर करता है और जुर्म व ज्यादती करता है। एपी सिंह खुद भी इस सब में शामिल है। मैं एक भयानक मुसीबत में फंसी हुई हूँ। मैं पाकिस्तान वापस जाना चाहती हूँ। खुदा के वास्ते कोई तो मेरी आवाज सुने। भारत में मुझ पर जुल्म हो रहा है और खुद सरकार इसमें शामिल ही यहाँ रखना चाहते हैं। मैं यहाँ और नहीं रह सकती, सुने से निकालो। भारत में मुझ पर जुल्म हो रहा है और खुद सरकार इसमें शामिल है, तो मुझे जबरदस्ती यहाँ रखना चाहते हैं। मैं यहाँ और नहीं रह सकती। मैं अपने वतन पाकिस्तान वापस जाना चाहती हूँ। मैं भारत आई हूँ एपी सिंह के फार्म हाउस पर 10 से 15 बार जा चुकी हूँ। वहाँ जो गंदगी और घिनौने काम होते हैं मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। वहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, मंत्री, नेता, सब अय्याश और शराबी। वो मुझे डराता है, जबरदस्ती गाने पर मजबूर करता है और जुर्म व ज्यादती करता है।